गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मुख्य पॉइंट को जानेंगे, है ना। हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? जो लोग हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, गलत बिहेव करते हैं, है ना, उन्हें आभार हम करना छोड़ देते हैं। हम किन्हें आभार करते हैं? जो हमारे साथ अच्छा बिहेव निभा रहे हैं, जो हमें गिफ्ट कर रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमें समय दे रहे हैं, है ना, जो हमारे लिए अच्छा लग रहे हैं, उसे हम थैंक यू बोलते हैं, आभार करते हैं, है ना। लेकिन आज हमें एक बहुत बड़ा सीखना है ना, कि जो लोग हमारे प्रति अच्छा नहीं करते हैं, है ना, हमारे साथ सही नहीं है, हमारे लिए अच्छा सही मतलब थॉट भी नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे कई कामों में बाधा बनते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, हमें झूठ मूठ का बदनाम करते हैं, उन्हें भी आभार करना हम लोग को शुरू करना चाहिए और आभार करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर बारीकी से हम लोग देखें, ध्यान करें, तो वो लोग कौन है? वो लोग हमारी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे लोग हमारी क्षमता को निखारते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छे लोग तो हमें अच्छा समय देते हैं, बट बुरे लोग क्या देते हैं? हमें अच्छा सीख देते हैं, है ना। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें बाधा दे करके, गलत बोल करके, झूठ बोल करके हमारे भाग्य को बदलने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो हमें मजबूत बना रहे हैं ना। वो हमें मजबूत बना रहे हैं। जब लोग हमारे साथ सही नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नई सोच सोचते हैं, है ना, नई तरीके अपनाते हैं और उस तरीके पर अमल करते हैं, उस पर या दूसरों पर फिर हम क्या है, निर्भर रहना भी छोड़ देते हैं, है ना। निर्भर रहना छोड़ देते हैं। क्यों? लगता है कि हम किस पे विश्वास करें, उस पर विश्वास करके इतना कुछ किया और वो हमारे साथ आज गलत कर रहा है ना। तो हम लोगों पर विश्वास करना छोड़ करके हम अपने खुद पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, खुद पर वर्क करते हैं, तो हम क्या है, दिन ब दिन निखरते जाते हैं। उनके प्रति हमें दया रखना पड़ता है और पढ़ना चाहिए। दया रखना चाहिए किसके प्रति? जो हमारे प्रति गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वो हमें विकसित कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, यहाँ तक कि बल्कि वो खुद तकलीफ में है ना। और वो हमारे पिछले जन्मों के किए कराए कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, है ना। और वो हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो उनका रोल है, जो वो रोल निभा रहे हैं। ये सब कुछ पूर्व से ही मीन्स डिसाइडेड रहता है। जैसे होता है ना, पिक्चर होता है, फिल्म पूरा बना हुआ है ना। सिर्फ हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग जाते देखते तो बोलते अरे ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, है ना। लेकिन सब कुछ डिसाइडेड रहता है। अगर एक पिक्चर को हम लोग देख ले, स्टार्टिंग में एक बार देख ले, फिर उसी पिक्चर को हम दोबारा देखते तो हमको पता चलता है ना, ऐसे होने वाला, ऐसे होने वाला। उस तरह से हम लोग ये जीवन के लाइफ को भले ही नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो हमारी आत्मा जानती है, जिसे हम नहीं जानते हैं अच्छी तरह से। हम लोग अपनी आत्मा को समझ नहीं पा रहे। हम लोग तो बॉडी कॉन्शियस में रह रहे हैं ना। हम लोग को ओरिजिनल हमारा गुण क्या है? आत्मा। हम आत्मा है। आत्मा को सब पता है। आत्मा को कई जन्मों का रोल पता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम उसके साथ कैसा बिहेव किए, और फिर जब नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो पूछा जाता है कि तुमने ऐसा ऐसा कर्म करके उसके साथ आया, अब क्या करना है। तो नेक्स्ट हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि इस बार हमें ये रोल दें और उसे ये रोल दे, ताकि हम अपने कर्मों का
चुकता कर सकें और वो अपना हम फ़ायदा ले सके या वो अपना कर्म चुकता कर सके। तो ये जो होता है ना जन्म जन्मांतर का, मीन्स हम तो अपनी आत्मा के जो कॉन्शियस है, जो यादगार है, उसे तो हम सब भूल चुके हैं। बचपन में 0 से 5 से 7 साल तक कहा जाता है कैसे कि बच्चा जो बोलता है सच बोलता है और बच्चे के मुंह में भगवान है, क्योंकि वो उस समय तक सोल कॉन्शियस में रहता है, उसे सब कुछ पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट में आते आते हम एक्स्ट्रा समझदार होने लगते हैं और जो ओरिजिनल गुण रहता है हम, और ओरिजिनल जो हमारा कार्य है, हमारा कर्म है, हम क्यों पृथ्वी पे आए हैं, वो भूल करके और फिर ये सब में फंस जाते हैं। तो लगता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और उसके बारे में हम लोग गलत सोचते हैं, है ना। और उसने बहुत अच्छा मेरे साथ बिहेव निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि वो अच्छा जो भी निभा रहा है तो उसका भी किया कराया है, उसका भी हिसाब किताब चुकता करने आया है। जैसे हम बोल के आए कि इस बार हमको अच्छा रोल, ये रोल देना ताकि हम उसको, हम ये चीज़ कर सके जो चीज़ हम अभी ड्यू रख के आए हैं ना। तो ये सब क्या होता है, कर्मों का फल है और रोल है, वो जो चुकता करने आया है। तो हमें समझना चाहिए कि वो भी तकलीफ में है और वो अपना रोल निभा रहा है, और हमें निखरने में, हमें मजबूत बनने में, हमें सफल होने में हमारी मदद कर रहा है। इसलिए हमें उसे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें समझना होगा कि वो क्या हमें सबक दे रहा है, हमें ज्ञान देने आया है, जो हमें सीखना होगा, हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। तो हमें क्या है, बेहतर बनना होगा और बेहतर बन करके उनका आभार व्यक्त करना होगा। कि मन में ही कीजिए, आप उनको डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते, लेकिन मन में सोचिए बहुत कुछ अगला आदमी कभी कुछ हमारे साथ किया, उससे हमको कई चीज़ सीखने को मिलता है ना। बहुत चीज़, जब भी कोई घटना दुर्घटना होता है या किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या झूठ बोला जाता है या किसी तरह का हमें उस तरह का परेशानी आता है, तो उस परेशानी तो उस समय आई, लेकिन जब परेशानी से हम लोग निकलते हैं तो और निखर के निकलते हैं और भी बहुत कुछ हम लोग सीख के निकलते हैं, है ना। तो आत्मा का बीच में थोड़ा सा पॉइंट बताएं, लेकिन आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। आत्मा बहुत मीन्स जागरूक है, उसे सब कुछ पता है, हमें भले ही नहीं पता है। तो एक मुख्य पॉइंट है कि हम सभी क्या है, आत्मा को जानने की कोशिश करें, आत्मा को जाने। और आत्मा को जानने के लिए एक मुख्य पॉइंट है, हम कोशिश करेंगे, हर वीडियो में बताएंगे, मेडिटेशन। और मेडिटेशन ही सब कुछ है। मेडिटेशन करना स्टार्ट करें और अपने ओरिजिनल गुणों को समझें। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।